नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। आप लोगों को पता है बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर के तैयारी चल रही है, तैयारी शुरू हो चुकी है। आज नामांकन का तीसरा दिन है। इसको लेकर के सारी तैयारियां की जा रही है। जैसे जैसे नामांकन डेट नजदीक आ रहा है, पहला फेज का, सभी पार्टी अपने अपने सीट शेयरिंग को लेकर बात पुख्ता कर रही है। सब सीट शेयरिंग को लेकर के बात फिक्स कर रही है कि कौन कितना सीट लेगा, कौन कितने सीट पे लड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें एक ऐसे दल की, कैसे जो 4 दिन पहले ही जिसका दल बना है और वो सीट शेयरिंग को लेकर के बात फाइनल कर लिया है, और कुछ ऐसे भी दल हैं जिसमें कि अभी तोड़ फोड़ गठजोड़ नहीं हो पाया है। अब सीट शेयरिंग को लेकर के बात नहीं हो पाया है, पेच फंसता दिख रहा है, पेच उलझता दिख रहा है। वहीं अगर हम महागठबंधन की बात करें तो जिसमें कि शुरू से ही पेच फंसता नजर आ रहा था, जिसमें से रालोसपा बाहर निकल गए। और फिर अगर हम बात करें कांग्रेस और राजद की, तो दोनों में गठबंधन अभी सही चल रहा है, महागठबंधन सही चल रहा है और सीट शेयरिंग को लेकर के भी बात हो गई। लेकिन हम अभी महागठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसे दल की बात कर रहे हैं जो 4 दिन पहले ही उन्होंने एक दल बनाया, एक गठबंधन बनाया, और जल्दी जल्दी में ही उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर के भी जनता के सामने और दावेदारी भी पेश कर दिया, प्रत्याशियों का नाम भी रख दिया। जी हाँ, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, रालोसपा और बीएसपी, दो ऐसे दल हैं जो 4 दिन पहले ही गठबंधन हुआ और अब जाकर के कहा जा रहा है कि प्रत्याशियों का लिस्ट फाइनल हो गया है। प्रत्याशियों को कहा गया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में जाकर के प्रचार कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको जल्द ही सीट का नाम बताऊंगा, कौन कौन से हैं, कहां कहां से कितने कितने सीट से लड़ेंगे। मैं आपको बता दूं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा 153 सीट पर लड़ेंगे। और वहीं अगर हम बात करें बीएसपी की, तो 90 सीटों पर मायावती की सीट लड़ेगी, 153 पर। और रालोसपा 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। मायावती की जो पार्टी है बीएसपी, वो 90 सीटों पर लड़ेंगे। और कहा जा रहा है कि अगर कोई और दल टूट करके इस पार्टी में आता है तो उसको भी उपेंद्र कुशवाहा के तरफ के जो सीट दिया गया, 153 सीट दिया गया, उसमें से उनको सीट दिया जाएगा। वहीं देखा 4 दिन पहले ही इन्होंने पार्टी बनाया था, उसके बाद फिर उन्होंने जल्दी जल्दी ही सीट शेयरिंग को लेकर के भी बात सामने रखा लोगों का, और जल्दी लेकर। लेकिन एक तरफ कहा जा रहा है बवंडर मचा हुआ है एनडीए में। महागठबंधन 2 दिन पहले बवंडर मचा हुआ था कांग्रेस को लेकर के, राजद को लेकर के। कांग्रेस मानने को तैयार नहीं इतने सीटों पर। अब कहा जा रहा है फाइनली कांग्रेस मान गई है और महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। एनडीए में अब दरार आ गई है। एनडीए में कि जो दिल्ली से हाई कमान आए थे, फिर नीतीश को लेकर के, जो नीतीश कुमार से बात नहीं हुई, फिर अब दोबारा दिल्ली गए हैं। फिर वो बोर्ड की बैठक होगी नीतीश कुमार जिसमें कि अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ बात हो रही है। तमाम सारे घटक दल अभी तैयारियां कर रहे हैं। इसी बीच मैंने आपको बताया कि 153 सीटों पर रालोसपा लड़ेगी और बीएसपी की हम बात करें तो 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो वहीं आपको हर अपडेट हम देते रहेंगे, हर खबर से रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहें भारत लाइव। अब इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।